दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी वर्कआउट होती है, क्योंकि इसमें जो एक इंडिकेटर है हमें बहुत ही जल्दी सेलिंग के या तो बाइंग के सिग्नल देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें फेल्योर सिग्नल मिलने की संभावना होती है, तो उससे बचने के लिए हमने इसमें और एक इंडिकेटर ऐड किया है जो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और कंफर्मेशन भी देता है। उसके बाद अगर हम प्राइस एक्शन को मिलाकर ट्रेड करते हैं तो ये सेटअप की एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया बढ़ जाती है, और उसके बाद अगर हम इसमें पोजीशन बनाते हैं तो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें मुनाफा मिलने की भी संभावना होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 मिनट के चार्ट पे ये सेटअप बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखा है। इंडिकेटर्स हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं। उसमें से पहला इंडिकेटर है पैराबोलिक सार और सेकंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो पी सार एंड RSI 2 इंडिकेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, वो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। दोनों इंडिकेटर का हम यहाँ पे इस्तेमाल ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करने वाले हैं। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड रिवर्सल के साथ हमें रिवर्सल कन्फर्म्ड हुआ है क्या, तो वो ब्रेकआउट के हिसाब से पता लगने वाला है। तो ब्रेकआउट का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं बाद में पोजीशन बनाने के लिए। तो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमें डेफिनेटली लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्टॉक्स कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं है, ड्राई वॉल्यूम है, तो उस तरह के स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं पी सार RSI ट्रेडिंग, यानी कि पैराबोलिक सार RSI ट्रेडिंग। तो ये क्या है, तो पहले तो हम पैराबोलिक सार क्या होता है वो समझते हैं। तो पैराबोलिक सार यानी P यानी पैराबोलिक एंड SAR यानी स्टॉप एंड रिवर्स। तो पैराबोलिक सार हमें क्या बताता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि ऊपर जा रहा है यहाँ पे स्टॉप करेगा, रिवर्स करेगा, नीचे जा रहा है एक लेवल पे स्टॉप करेगा, रिवर्स करेगा। तो बेसिकली इसका ये इस्तेमाल होता है। पैराबोलिक सार यानी पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, जो कि हमें ऐसे लेवल्स बता देता है कि जहाँ पे प्राइसेस रुक सकते हैं और रिवर्स हो सकते हैं, जहाँ पे प्राइसेस इस तरह से रुक सकते हैं और रिवर्स हो सकते हैं। तो ये जोन जो भी बताएगा वो पैराबोलिक सार रहेगा। लेकिन कभी कभी मार्केट इस तरह से साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है और छोटे छोटे इस तरह से अपसाइड मूव्स और डाउनसाइड मूव्स देता रहता है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको मल्टीपल टाइम्स पैराबोलिक सार गलत सिग्नल देता हुआ दिखेगा। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे RSI का इस्तेमाल करेंगे। RSI का इस्तेमाल हम उसके ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल के हिसाब से करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह से 3 लाइंस रहेंगे। उसमें से सबसे ऊपर वाली लाइन रहेगी 70 की, मिडल वाली लाइन रहेगी 50 की, और सबसे जो नीचे वाली लाइन है वो रहेगी 30 की। अगर स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए हैं और RSI भी हमें अबव 70 दिख रहा है, मान लीजिए कि 80 के आसपास दिख रहा है, तो ओवरबॉट माना जाएगा। और उसके बाद हम पैराबोलिक सार का कंफर्मेशन लेंगे, प्राइसेस का कंफर्मेशन लेंगे, वहाँ पे हम रेंज मार्कआउट करेंगे और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। इसके बाद प्राइसेस में गिरावट आने की संभावना होती है और RSI भी नीचे चला जाता है। तो इस तरह से ये रिवर्सल के इंडिकेशन को देखकर हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये किस तरह से बन सकता है, प्राइसेस इस तरह से तेजी के साथ ऊपर जाए, एक लेवल पे रुके, तो आपको पहले पैराबोलिक सार इस तरह से नीचे दिखेगा और एक लेवल के बाद ऊपर जाता हुआ दिखेगा।
नीचे अगर हम RSI देखते हैं तो RSI भी आपको इस तरह से ऊपर जाता हुआ दिखता है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम ऐसे स्टॉक्स ही सिलेक्ट करेंगे कि जिसका RSI अबाउ 70 है। तो जो भी स्टॉक का RSI हमें अबाउ 70 दिख रहा है और इस तरह से स्टॉक में ऑलरेडी वर्टिकली मूव आई है, तो उस तरह के स्टॉक में हम सेलिंग करने का सोचेंगे, इसमें वेट करके, प्रॉपर सेटअप का इंतजार करके, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, इसमें गिरावट आने की संभावना है। कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो एक रेंज बनाता है, वो रेंज को हम मार्कआउट करेंगे और उसके बाद पैराबोलिक सार जो पहले प्राइसेस के नीचे था उसको ऊपर के साइड में हम शिफ्ट होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही पैराबोलिक सार ऊपर के साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रेक डाउन का इंतजार करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। ये 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी है। आगे जाकर जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने पैराबोलिक सार इंसर्ट किया है, जो कि आपको दिखेगा कि जब भी प्राइस चार्ट के ये नीचे है, कैंडल्स के नीचे है, तो आपको इस तरह से ये प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। यानी कि प्राइस चार्ट के जब भी पी सार नीचे रहेगा तो अपसाइड के इंडिकेशन ये देगा, और जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर पी सार शिफ्ट हो जाएगा तो ये सेल साइड के इंडिकेशन देगा। तो यहाँ पे आपको जो प्लस साइन दिख रहा है ये पी सार का साइन है, राइट। ये इस तरह से नीचे है यानी कि बुलिश सिग्नल, ये यहाँ पे ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया, ये बेरिश सिग्नल, राइट। ये स्टॉप एंड रिवर्स के इंडिकेशन हमें देता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि साइडवेज मार्केट में बहुत बार ये मल्टीपल टाइम्स, इवन हम कह सकते हैं कि इसने रॉन्ग सिग्नल्स हमें दिए हैं, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसे बचने के लिए ही हमने यहाँ पे RSI का इस्तेमाल किया है। किस तरह से करना है आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। RSI नीचे अगर आप देखेंगे तो इसकी सेटिंग है 14 की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इस तरह से डैश्ड लाइन हमें दिख रहे हैं ये है RSI के। मैं आपको इस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये 3 लाइन यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये है 70 की, राइट। ये मिडल वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये है 50 की, और सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये है 30 की, राइट। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे RSI के अकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी प्राइसेस में मूवमेंट आ रही थी तो इसका RSI 70 के ऊपर चला गया, राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है और प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जा रहे हैं। जब भी कोई भी स्टॉक के इंट्राडे के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे इस तरह से वर्टिकली अपमूव आती हुई दिखती है और इसका RSI अबाउ 70 जाता है और इवन 80 के आसपास आपको दिखने लगता है, तो वो स्टॉक को आपको आपके रडार पे रखना है। इसमें इंतजार करना है कि सेल सेटअप कब बनता है। यहाँ पे सेल सेटअप का इंतजार किस तरह से करना है, 2 तरीके से। ऊपर जाने के बाद प्राइसेस रुकते हुए आपको दिखेंगे और एक रेंज मार्कआउट करेंगे, या तो रिसेंट एक सपोर्ट बनाएंगे। जो भी सपोर्ट ये बना रहे हैं वहां पे हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा नीचे आया और ये कैंडल ने इस तरह से सपोर्ट बना दिया, तो इसका सपोर्ट हम इस तरह से मार्कआउट करेंगे, राइट। तो एरिया ऑफ सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, या तो कैंडल वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाता है। मैंने 2 लाइन्स यहाँ पे मार्कआउट किए हैं। ये कैंडल का भी लो हमने कंसिडर किया है और उसके बाद 2 छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे रुके थे, तो उसका भी लो कंसिडर करते हुए हमने इस तरह से 2 ट्रेंड लाइन्स मार्कआउट किए। ये दोनों को मिलाकर हम एरिया ऑफ सपोर्ट कहेंगे। अभी RSI के अकॉर्डिंग हमें सेल सिग्नल मिला है, हमने रेंजेस मार्कआउट किए हैं, सपोर्ट मार्कआउट किए हैं। हमें सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। हमें पैराबोलिक सार का भी इंतजार करना है कि वो कब शिफ्ट होता है ऊपर के साइड में, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर के साइड में शिफ्ट होगा तो हमारे तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिल जाएगा। जो कि ये ग्रीन कैंडल पे पैराबोलिक सार फाइनली यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया, और पैराबोलिक सार ऊपर शिफ्ट होने के बाद हम इमीडिएट बेसिस पे एंट्री नहीं करेंगे, सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन मिलता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन लेने के लिए लो के नीचे जाने का वेट करेंगे और वहां पे एंट्री करेंगे। यही कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं कि एंट्री से स्टॉप लॉस इतना था और एंट्री से टारगेट
हमें इतने डिस्टेंस का मिल गया, तो लगभग 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, और वो भी हमारे क्राइटेरिया में आने के बाद इसमें वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई है, तो मोमेंटम के साथ टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें वर्टिकली मूवमेंट आई थी उसके बाद कुछ समय के लिए इसमें वर्टिकली गिरावट भी आई, तो ये मौका अगर हम नहीं पकड़ पाते तो डेफिनेटली ये मौका हमें मिल जाता। तो इस तरह से हम ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहे हैं तो भी ओवर ट्रेडिंग से बचना है। नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। जो भी सेटअप हमने डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली बन रहा है क्या, उसका वेट करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन लेने के लिए फर्दर ब्रेकआउट बनना चाहिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए। ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना चाहिए फर्दर एंट्री के लिए। तो मल्टीपल कंफर्मेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, कभी कभी उससे भी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, वो हम ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो डेफिनेटली पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब भी रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिलता है, जो भी स्ट्रैटेजी के साथ हम ट्रेड करें उसमें हमें सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है, प्रॉफिटेबल रिजल्ट रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, तो उसके बाद ही हम धीरे धीरे करके वो भी क्वांटिटी बढ़ाकर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।